जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम थेल्स पर में पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वीवीआई होने वाला है। थेल्स पर में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वीवीआई होने वाला है क्योंकि ये 1-2 साल गैप करके हर एक बार पूछा जाता है और बहुत ही अच्छा थ्योरम है और वीवीआई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए। और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जितने भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले 1-2 पॉइंट हम आपको थेल्स पर में को सिद्ध करने से पहले इसमें जो एक यूज होने वाला 1-2 पॉइंट है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। 1-2 पॉइंट आपको बता देते हैं ताकि आसानी से आप समझ सकें। चलिए देखिए कि ये मेरा एक त्रिभुज है। ठीक है जी, इस त्रिभुज का नाम रख देते हैं हम ABC। ABC एक त्रिभुज है और इसमें एक AD लंब हम खींच दिए यहाँ से। ठीक है, अगर इसका क्षेत्रफल एरिया ऑफ त्रिभुज, इसका अगर क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे AB त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार। तो देखिए जहाँ पे हम लंब डालते वही आधार होता है जी। ठीक है, तो ये AD लंब हम किस पे डाले? BC पे, तो आधार हमारा BC है और लंब क्या है? AD। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब। तो शीर्ष लंब हम AD डाल दिए हैं। ठीक है, चलिए तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। एक पॉइंट और समझ लीजिए इसमें आप, ये मेरा एक रेखा LL है और ये एक मेरा रेखा M है। ये एक दूसरे के पैरेलल है। ये रेखा जो है L और M एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल रेखा है। ठीक है, इसमें एक हम त्रिभुज बनाते हैं। ये एक मेरा त्रिभुज है। ठीक है, ये एक हमारा त्रिभुज है ABC। ठीक है, और एक और त्रिभुज बना देते हैं इसमें, एक और त्रिभुज हम बना देते हैं। ठीक है, इसका नाम हम रख देते हैं D। एक त्रिभुज है ABC और एक है BDC, 2 त्रिभुज है। तो इसमें देखिए ये एक ही मतलब ये जो है इस त्रिभुज का आधार एक ही है। ठीक है, और ये दो समांतर रेखा के बीच बना त्रिभुज है। तो दो समांतर रेखा के बीच बने जो त्रिभुज होते हैं उन सभी का एरिया बराबर होता है। ठीक है जी, एरिया क्या होता है? इनका जो क्षेत्रफल होगा ये बराबर होगा। यही बात आपको समझाना था। ठीक है, चलिए थ्योरम को सिद्ध करते हैं। थ्योरम को पहले पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है, इसको 6.1 पर में भी बोलते हैं, थेल्स पर में भी बोलते हैं, या आधारभूत थ्योरम बोल लीजिए आप। इसको पढ़ते हैं। थ्योरम है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। मतलब यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं पर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो देखिए ये एक त्रिभुज में ABC एक त्रिभुज में ये एक ABC एक त्रिभुज में अन्य दो भुजाओं पर अन्य 2 भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची गई है। एक रेखा खींची गई है किसके समांतर? इसके समांतर, इस BC के समांतर। तो ये बोल रहा है कि एक ही अनुपात में ये विभाजित करता है। ठीक है, दिया क्या है? DE समांतर DE समांतर BC, ये चीज़ बोल रहा है सवाल वाला। एक अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची गई है। ठीक है, तो ये खींची जाए तो ये चीज़ दिया है। सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध करना
है क्या एक ही अनुपात में विभाजित करता है, तो AD बट्टे DB है AE बट्टे EC, ये चीज़ सिद्ध करना है। AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC, ये चीज़ प्रूफ करना है, ये चीज़ आपको प्रूफ करना है। ठीक है जी, ये चीज़ आपको प्रूफ करना है। ठीक है, सिद्ध करना है ये। चलिए अब हम इसका कुछ रचना कर लेते हैं। रचना पहले लिख लेते हैं रचना को, अब रचना करते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए रचना हम करते हैं कि EN लंब जो है, EN लंब, EN यहाँ से EN है, यहाँ पे हम EN मान लेते हैं। EN लंब, यहाँ से EN लंब हम किस पे डाल रहे हैं, EN लंब AB पे डाले हैं। ठीक है, और यहाँ से B को E से मिला देते हैं, B को E से मिला दिए हैं। तो जो अब काम देखिए, हम इसमें थोड़ा फिर हमको D से C को मिलाना है और एक DM लंब भी डालेंगे। ठीक है, तो अभी जितना हमको चाहिए हाँ वो वहीं उसी हिसाब से काम करेंगे। देखिए क्या आपको लाना क्या है, AD और DB। तो AD आधार वाला त्रिभुज कौन हो जाएगा, ADE, और BD आधार वाला त्रिभुज कौन हो जाएगा, देखिए DBE। तो BD आधार वाला ये हो जाएगा, इसका लंब ये EN हो जाएगा दोनों त्रिभुज का। तो पहले हम इस दोनों त्रिभुज में काम करेंगे। ठीक है जी, पहले इसमें तो रचना में क्या किए हम, रचना में किए हैं कि EN लंब पहले B को E से मिलाए, B को E से मिलाया, B को E से मिलाया और EN लंब AB पर डाला, EN लंब AB पर डाला। ठीक है, चलिए अब देखिए किस त्रिभुज में काम कर रहे हैं, इस त्रिभुज का एरिया निकालना है। देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार। तो आधार क्या है इसका, AD, जिस पे लंब होगा वही आधार होगा AD। तो आधार हो जाएगा AD, लंब क्या है EN। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर नीचे वाला जो त्रिभुज है हमारा, आप देख लीजिए DB आधार वाला त्रिभुज कौन हो जाएगा, DEB। तो ये इस त्रिभुज में काम करेंगे। तो एरिया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर 1/2 आधार इसका DB हो जाएगा, आधार गुणे लंब शीर्ष लंब, तो इसका भी लंब EN है। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, समीकरण 1 भागा 2 कर दीजिए आप। ठीक है, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल। ठीक है जी, EN से EN कैंसिल। तो अब क्या बचा आपके पास, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर AD ऊपर में, यहाँ है एरिया ऑफ त्रिभुज DEB, यहाँ पे बराबर हो जाएगा AD बट्टे यहाँ पे DB। इसको समीकरण हम 3 का नाम दे देते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, अब एक रचना और कर लेते हैं। DM यहाँ पे M है, M मान लेते हैं। DM लंब AC पे डालते हैं और C को D से मिला देते हैं। ठीक है जी, चलिए तब यहाँ पे ये जो रचना हम किए हैं इसको लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, कि C को फिर यहाँ पे लिख देंगे, फिर C, अब यहाँ पे B को E से मिलाया, EN लंब AB पर डाला, और C को, और यहीं पे लिख दीजिए, और C को D से मिलाया,
सी को डी से मिलाया, थोड़ा सा जगह हमारे पास कम बच गया था। सी को डी से मिलाया और डीएम लंब किस पे, डीएम लंब एसी पर डाला, एसी डीएम लंब एसी पर डाला। ठीक है जी, चलिए ये चीज़ है। तो ये रचना में था। चलिए अब किस त्रिभुज में काम करेंगे। अब देखिए एई आधार वाला त्रिभुज कौन हो जाएगा, तो एडी हो जाएगा, एई आधार, अब आधार एई हो जाएगा। ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्र, इस त्रिभुज का एरिया, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आधार हमको अब इस बार ए ही लेना है, तो ए ही, लंब इसके लिए क्या हो जाएगा, आधार ये है तो लंब इसके लिए डीएम। ठीक है, अब इसको समीकरण आप 4 का नाम दे दीजिए। फिर एरिया ऑफ त्रिभुज, अब इस त्रिभुज आप देखिए क्या चाहिए आपको, ईसी, तो ईसी आधार वाला त्रिभुज कौन हो जाएगा, डीईसी, तो डीईसी बराबर 1/2 आधार ईसी है, आधार ईसी और लंब इसका भी डीएम होगा। इसको समीकरण, लंब इसका भी डीएम होगा, ईसी आधार है तो ये एसी पे ईसी है तो इसका भी लंब डीएम होगा। चलिए और समीकरण अब 4 को और 5 को क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। ठीक है जी, अब देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, डीएम से डीएम कैंसिल। ठीक है, अब क्या मिल गया हमको, यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या मिलेगा, अब थोड़ा ऊपर से एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज है ये, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी बराबर एई बट्टे ईसी, ये आपको मिल गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम समीकरण 6 का नाम रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए समीकरण 3 और 6 को देखिए, समीकरण 3 और 6 को, समीकरण 3 और 6 को देखिए। यहाँ से एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई और एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी बड़ा ए डी बट्टे डी बी, और यहाँ से है एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई तो बराबर ही है। अब ये जो त्रिभुज है ये त्रिभुज डी ई बी और त्रिभुज डी ई सी, अब देखिए त्रिभुज डी ई बी और त्रिभुज डी ई सी, अब ये दो रेखा जो है, ये दो रेखा तो समांतर है और एक ही समांतर के, एक ही समांतर के अंदर और एक ही आधार के अंदर बने दो त्रिभुज, अभी आपको शुरू में बताए थे कि इसका दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड हम क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिख दीजिए आप कि एरिया ऑफ त्रिभुज क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज डी, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी। ये क्यों बराबर होगा, क्योंकि एक ही आधार एवं समांतर के बीच बने दो त्रिभुज, क्योंकि एक ही आधार एवं समांतर के बीच बने
दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच बने दो त्रिभुज है, चाहे कितना भी त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी, बराबर होगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया, तो राइट हैंड साइड हम बराबर नहीं रख सकते हैं। देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, इधर भी एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज DE बी DEB और एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, यहाँ से हम लिख दिए हैं। तो ये दोनों भी बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड बराबर कर देंगे। ठीक है जी, लिख देंगे समीकरण 3 और 6 को बराबर करने पर, बराबर करने पर, तो समीकरण 3 और 4 को बराबर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया, तो राइट हैंड साइड बराबर कर देंगे। तो राइट हैंड साइड क्या है इधर, AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC, यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छे से। आज के वीडियो में सिर्फ थेल्स पर में ही किए हैं, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी VBI है, और इस चैनल पे आपको 2023 में जितने प्रोबेबल क्वेश्चन होंगे, जो पूछने वाला क्वेश्चन है, जितना VBI क्वेश्चन होगा, उन सभी क्वेश्चन को इसी चैनल पे हम करवाएंगे, ठीक है, वीडियो बाय वीडियो।